हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा है कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, ये हम लोगों ने समझ लिया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भी हमने अच्छे से समझ लिया है। आप लोग वैसे जो भी स्टूडेंट है जो इसका बेसिक नहीं देखे हैं, यानी कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, यूनिट का कन्वर्जन कैसे किया जाता है, आप पहले वो वीडियो को देख लीजिए, इसके प्रीवियस वाले वीडियो को देख लीजिए और देन फिर आप इस वीडियो में आइएगा तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम का आज बेसिक करेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है, ये हम लोगों ने समझ लिया। आज हम लोग उसके शेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी शेप का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूबॉइड और क्यूब। क्यूबॉइड क्या होता है, उसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा, और क्यूब क्या होता है, उसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा। आज का हमारा यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यूबॉइड एंड क्यूब का सरफेस एरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूबॉइड और क्यूब में कितने टाइप के सरफेस एरिया होते हैं और कैसे इस सरफेस एरिया को निकाला जाता है। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्यूबॉइड के बारे में जानते होंगे, क्यूबॉइड बनाना भी जानते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो नहीं जानते होंगे क्यूबॉइड क्या होता है और उसे बनाया कैसे जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि क्यूबॉइड क्या होता है, उसे कैसे बनाया जाता है और उसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूबॉइड, A cuboid is a solid figure bounded by 6 rectangular plane regions। कहा जा रहा है कि एक क्यूबॉइड एक ऐसा सॉलिड फिगर है, सॉलिड फिगर है। अब आपको याद रखना है कि जो क्यूबॉइड है वो 2D शेप नहीं है, वो 3D शेप है। यानी जो क्यूबॉइड होता है वो 3 डायमेंशनल शेप है, 2 डायमेंशनल नहीं है। तो अ क्यूबॉइड इज अ सॉलिड फिगर, ये एक सॉलिड फिगर है बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन। जो किससे मिलकर के बना हुआ है, 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन से मिलकर के बना हुआ है। 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन से मिलकर बना है, यानी इसका हर फेस जो होगा वो किस शेप का होगा, रेक्टेंगल शेप का होगा। चलिए देखते हैं कि क्यूबॉइड बनाते कैसे हैं, ये कैसा दिखता है और इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले बोला है कैसा फेस होगा, रेक्टेंगुलर फेस होगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इसके बाद इसमें क्यूबॉइड बनाना है तो एक और रेक्टेंगल बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने एक और रेक्टेंगल बना लिया। अब इसका हम लोग नेमिंग करेंगे, दोनों रेक्टेंगल का क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। ये है A, B, C, D। इसका नाम दे देते हैं P, Q, R, S। ये 2 रेक्टेंगल हम लोगों ने ले लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको क्यूबॉइड बनाना है। इस तरीके से AP को मिला देंगे, यहाँ पे BQ को मिला देंगे, यहाँ पे CR को मिला देंगे और यहाँ पे DS को मिला देंगे। और इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया है, क्यूबॉइड बन गया है। ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। तो हमारा क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से दिखता है। जो लोग क्यूबॉइड बनाना नहीं जानते वो इस तरीके से क्यूबॉइड बना लेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसके सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं कि इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। अब इस क्यूबॉइड के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसकी फेसेस की बात करते हैं कि ये हमारा जो फिगर है, ये हमारा जो क्यूबॉइड है, इसमें कितने फेसेस होते हैं। तो फेस का मतलब क्या होता है, ऐसा कितना सरफेस हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। फेस का मतलब ऐसा कितना सरफेस हमें दिखाई पड़ता है। तो आप कोई भी क्यूबॉइड की बात कर सकते हैं, आप कोई भी क्यूबॉइड शेप ले सकते हैं। आप उसमें अगर फेस की बात करेंगे तो इसमें कितने फेस है वो देखना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं हमें कौन कौन सा यहाँ पे फेस दिख रहा है। एक फेस दिख रहा है PQRS, यानी ये वाला जो पूरा है इसको क्या कहेंगे, ये इसका एक फेस है। उसी तरीके से ये ऊपर वाला एक फेस है, ये इधर वाला एक फेस है। आप इस क्यूबॉइड को एक रूम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं या आपके घर में जो भी रूम होगा, आप उस रूम की तरह इस क्यूबॉइड को ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे जनरली क्यूबॉइड शेप का ही रूम होता है, हो सकता है क्यूब शेप का भी रूम हो, लेकिन जनरली जो रूम होता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है। उस रूम को इमेजिन कर सकते हैं आप, उस रूम को देख करके इस क्यूबॉइड का फेस समझ सकते हैं। तो इसमें मेनली फेस अगर समझना है, इसका अगर फेस के बारे में समझना है तो कितने फेस होंगे ये समझना है। अगर हमें फेस समझना है तो फेस को हम वॉल से समझ सकते हैं। वॉल यानी कि जो आप जिस रूम में बैठे हैं उसका जो चारों तरफ जो दीवार है, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, एक पीछे होगा और एक सामने होगा। ये जो 4 वॉल है यही इसका क्या होगा, 4 फेस होगा, ठीक है। कितने होंगे, 4 वॉल्स होंगे। ये हमें 4 फेस यहाँ से मिल गया। और साथ ही साथ इसमें और 2 फेस है, और वो कौन सा है, एक टॉप है और एक बॉटम है। एक टॉप है और एक बॉटम है, यानी एक क्या है, टॉप है और एक क्या है, इसमें बॉटम है।
एक टॉप है और एक बॉटम है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि यहाँ पे कितने फेस होंगे क्यूबॉइड के, 4 + 1 + 1, तो 4 + 1 5 और 1 कितने 6, यानी टोटल कितने फेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। यानी एक क्यूबॉइड में टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। कौन कौन से फेस होंगे, तो अगर आप एक रूम की बात करें तो एक रूम में 4 दीवार होगा, यानी 4 वॉल होंगे वो, और साथ में एक बॉटम होगा और एक टॉप होगा, उसको भी उसमें इंक्लूड कर देना, तब क्या हो जाएगा, उसका सारा फेस हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर इस क्यूबॉइड को देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक ये सामने वाला, एक ये सामने वाला फेस, एक इसके ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इसके पीछे वाला, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके पीछे वाला यानी कि ये वाला पार्ट, ये इसका क्या है, 6 फेसेस है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। अब अगर बात करें एजेस की, अब अगर बात करें क्यूबॉइड की एजेस की, अगर एजेस की बात करें तो एजेस का क्या मतलब होता है, लाइन्स, यानी इसमें कितने लाइन्स होंगे। तो आप लाइन्स को जब इसमें काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो आप इसको काउंट कर लीजिए, ऊपर में 1 2 3 4, नीचे में 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे कितने लाइन है, 10 लाइन है, यानी इसमें कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो एक बार काउंट हो चुका उसको दोबारा से काउंट नहीं करना है, एक लाइन को एक ही बार काउंट करना है। यानी एक क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। अब बात करें वर्टिसेस की, बात करें वर्टिसेस की, इसमें कितने वर्टिसेस होते हैं, तो वर्टिसेस काउंट कर लीजिए, 1 2, ये जो पॉइंट है इसी को वर्टिसेस कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टिसेस है यहाँ पे, 8 वर्टिसेस है, 8 वर्टिसेस है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि एक क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। कितने एजेस होंगे, 12 एजेस होंगे, और साथ ही साथ 8 वर्टिसेस होंगे। ये हमारा क्यूबॉइड का फेस, एज और वर्टिसेस हम लोगों ने देख लिया कि कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम लोग क्यूबॉइड की डायमेंशंस के बारे में कि डायमेंशंस क्या होता है। तो आप ध्यान से समझिए कि डायमेंशंस क्या होता है। डायमेंशंस, तो अब सबसे पहले तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम लोग क्यूबॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्यूबॉइड बनाना पड़ेगा। जब भी हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका फिगर हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड बना लेते हैं, फिर उसका डायमेंशंस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग पहले एक क्यूबॉइड बनाते हैं। ये रहा हमारा क्यूबॉइड। अब हम इसके डायमेंशंस के बारे में आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितने डायमेंशंस होते हैं और क्या क्या डायमेंशंस होता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया भी तुरंत कि ये कैसा शेप है, 2D शेप नहीं है, बल्कि ये कैसा शेप है, 3D शेप है। अब 3D शेप के कितने डायमेंशंस होते हैं, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। तो अगर डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे 3 डायमेंशंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम 2D शेप की बात करें, जब 2D शेप यानी कि रेक्टेंगल देखते थे या स्क्वायर देखते थे तो वो सब 2D शेप था। तो 2D शेप का अगर हम डायमेंशन देखें तो लेंथ और ब्रेथ मिलता था देखने को हम लोगों को, ठीक है। अगर रेक्टेंगल की बात कर ले तो वहाँ पे 2 डायमेंशन था, एक लेंथ था और एक ब्रेथ था। तो यहाँ पे हम 3D शेप के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 डायमेंशंस आ जाता है, और वो क्या है, पहला हो जाएगा आपका लेंथ, पहला हो जाएगा आपका लेंथ, दूसरा हो जाएगा ब्रेथ, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके, ब्रेथ, या फिर इसी को कहा जाता है विड्थ। अब तीसरा एक डायमेंशन आ जाता है और वो क्या है हमारा हाइट, वो हमारा क्या है हाइट। तीसरा हमारा क्या डायमेंशन है, हाइट। तो इस तरीके से हम लोग क्यूबॉइड की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 3 डायमेंशंस देखने को मिलेगा, वो क्या क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ को हम लोग स्मॉल l से शो करते हैं, ब्रेथ को हम लोग स्मॉल b से शो करते हैं, और हाइट को हम लोग स्मॉल h से दिखाते हैं। यानी ये हमारा फर्स्ट नंबर लेंथ हो गया, सेकेंड नंबर ब्रेथ हो गया, और थर्ड नंबर क्या हो गया, हाइट हो गया। और लेंथ को हम लोग l से दिखाते हैं, स्मॉल l से, ब्रेथ को हम लोग स्मॉल b से शो करते हैं, और हाइट को हम लोग स्मॉल h से बुलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। अब इस फिगर में हमें समझना होगा कि किसको लेंथ कहा जाएगा, किसको ब्रेथ कहा जाएगा और किसको हाइट कहा जाएगा। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आपको इसका सरफेस एरिया अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो हम लोग इसी फिगर में समझते हैं कि किसको लेंथ कहा जाएगा, किसको ब्रेथ कहा जाएगा और किसको हाइट कहा जाएगा। ये आपका जो लाइन है, ये आपका जो लाइन है, इसको क्या कहा जाएगा, लेंथ कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे। उसी तरीके से इसके सामने वाला यानी इसके नीचे वाला ये जो लाइन है, इसको भी क्या कहा जाएगा, इसे भी लेंथ कहा जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से कि ये और ये आपका क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। अब ब्रेथ किसे कहा जाता है, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, ब्रेथ है। ये हमारा क्या है, ब्रेथ है। इसके अपोजिट ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ब्रेथ हो जाएगा।
अब अगर हाइट की बात करें तो यहाँ पे हाइट किसको कहेंगे, तो जो इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसे ही क्या कहा जाता है, हाइट कहा जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये क्या है, हाइट है। तो हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि ये लेंथ होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ये भी, ये लाइन भी क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ये लाइन भी क्या है, लेंथ है। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसे 4 लेंथ देखने को मिल गए। अब अगर ब्रेथ की बात करते हैं, तो ये ब्रेथ है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेथ हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, ब्रेथ है। अब अगर हम हाइट की बात करें तो ये इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। और यहाँ पे ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है, इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे रेड लाइनिंग है वो सब क्या है, हमारा लेंथ है। जो भी यहाँ पे ग्रीन लाइनिंग है वो सब हमारा हाइट है। और जो भी हमारा यहाँ पे ब्लू लाइनिंग है वो हमारा क्या है, ब्रेथ है। आप इस चैप्टर का शुरू से ही नोट्स बनाते चले जाइए ताकि आपको आगे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। आप इस शेप को ऐसे ही बना लीजिए और इसको कलरफुल आप ऐसे दिखा सकते हैं कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या और हाइट क्या है, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्यूबॉइड के कितने डायमेंशंस होते हैं। तो हमें कितने डायमेंशंस देखने को मिले, लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिले। मैंने आपको बता दिया किसे लेंथ कहा जाएगा, किसे ब्रेथ कहा जाएगा और किसे हाइट कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्यूबॉइड में हमें किसके बारे में पढ़ना है, क्यूबॉइड में हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, क्या हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम लोगों का टॉपिक ही क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। यानी क्यूबॉइड का हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। आज के इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम के बारे में अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, सरफेस एरिया समझेंगे। सबसे पहला काम है हमारा सरफेस एरिया समझ लेना। जब वो हमें क्लियर हो जाएगा तब हम वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है, उसके बाद हम वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। अभी हमें वॉल्यूम नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ सरफेस एरिया पे ही फोकस करना, समझ लेना है अच्छे से कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो अगर बात करें कि सरफेस एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया जो होता है वो 2 तरीके का होता है। जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो 2 तरीके का होता है। सरफेस एरिया कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है हमारा लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। सेकंड क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट में TSA से दिखाते हैं, TSA से दिखाते हैं। और लैटरल सरफेस एरिया को हम लोग LSA से दिखाते हैं, लैटरल सरफेस एरिया को हम लोग LSA से दिखाते हैं। ये रहा टोटल सरफेस एरिया और ये रहा लैटरल सरफेस एरिया। तो अब हमें समझना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। कैसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और कैसे हम लोग लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने फार्मूला तो देखा होगा कि टोटल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है और लैटरल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है। और अगर नहीं देखा है तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फार्मूला क्या होता है। लेकिन सिर्फ फार्मूला रट लेना ये हमारा काम नहीं है। हम लोग यहाँ पे फार्मूला खुद से बनाने का कोशिश करेंगे कि कैसे फार्मूला बना है, कहाँ से फार्मूला आया है और क्यों वही उसका फार्मूला है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जा सकता है और लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए हम लोग अभी फार्मूला की तरफ चलते हैं कि कैसे ये फार्मूला आया, कैसे ये फार्मूला बनके तैयार हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे फार्मूला बनके तैयार हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे निकल सकता है। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है कि टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है। प्रीवियस वाले वीडियो में ये बताया था कि सरफेस एरिया क्या होता है, कि किसी भी फिगर का वो पार्ट जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वही उसका क्या कहलाता है, सरफेस कहलाता है। और उसी का जब एरिया निकाला जाएगा तो वही क्या बन जाता है, सरफेस एरिया बन जाता है। ये हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है। तो हम लोग यहाँ पे समझने वाले कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। मैंने ये भी आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बता दिया है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कि जब इसके सारे फेस को, यानी अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में हम देख रहे हैं कि कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। यानी 4 जो होता है वो वॉल होता है, एक हमारे पास टॉप है और एक हमारे पास बॉटम है। अगर 6 फेस को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा तो उसी को क्या कहा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कहा जाएगा। और अगर उसी में से टॉप और बॉटम को हटा दिया जाए, सिर्फ 4 दीवार को ऐड किया जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, लैटरल सरफेस एरिया बन जाता है। तो पहले हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लैटरल सरफेस एरिया। तो देखते हैं कि क्या होगा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का।
तो आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर देखें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखते जाइए, इसका हर एक फेस कैसा है, हर एक फेस कैसा है, रेक्टेंगल शेप का, हर एक फेस कैसा है, रेक्टेंगल शेप। और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। हम लोग अगर किसी भी रेक्टेंगल की बात करें और इसकी अगर एरिया की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड में। तो क्यूबॉइड में हर एक फेस कैसा है, रेक्टेंगल शेप का है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये सामने वाला पहला फेस देखा जाए, ये वाला पहला वाला अगर फेस देखा जाए तो इसमें देख रहे हैं कि एक लेंथ है और दूसरा डायमेंशन क्या है, हाइट है। एक डायमेंशन क्या है, लेंथ है, और दूसरा डायमेंशन क्या है, हाइट है। यानी लेंथ इनटू हाइट किया जाएगा, ठीक है। इस फेस का अगर सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू हाइट करेंगे तो इस सरफेस का एरिया निकल जाएगा। उसी तरीके से हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो यहाँ पे जितने फेस है, 6 फेस है, 6 फेस का क्या निकालना होगा, सरफेस एरिया निकालना होगा। फिर उसको क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा, तब जाकर के हमारा क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल जाएगा। तो पहला हम लोग फर्स्ट फेस देखे क्या है, लेंथ इनटू हाइट है। इसी के अपोजिट में इसके पीछे एक सरफेस होगा, इसके पीछे एक फेस होगा, ठीक है, इसके जस्ट पीछे एक फेस होगा। अगर आप अपने रूम की बात करें तो अगर हम ये सामने वाला वॉल ले लिए लेंथ इनटू हाइट, सपोज ये सामने वाला वॉल हम लिए लेंथ इनटू हाइट, तो इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा, आपके जो पीछे जो दीवार है, आपके जो पीछे जो वॉल है, उसका भी जो डायमेंशंस होगा वो क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट ही होगा। जब इसका लेंथ इनटू हाइट है तो सामने वाला का भी क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट होगा। यानी ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये सामने वाला जो फेस है, इसके जस्ट पीछे की अगर बात करें तो उसका भी डायमेंशन क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट। तो इसके जस्ट पीछे क्या है, ये वाला फेस है, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे क्या है, हमारे पास हाइट है। यानी फिर से एक बार क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू हाइट, हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, लेंथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट। यहाँ तक क्लियर है। उसी तरीके से फिर से दूसरे फेस की अगर बात करें, अगर इस फेस की बात करते हैं, ये साइड वाला यानी इधर साइड जो आपकी दीवार होगा उसका अगर बात करते हैं, ये सामने वाला ले लिए, आपके पीछे वाला ले लिए। अब आपके राइट और लेफ्ट वाला दीवार के बारे में बात करते हैं। तो अगर इसके बारे में बात करें तो इसका क्या डायमेंशन है, तो एक ब्रेथ है और एक हाइट है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। तो एक बार क्या ऐड करेंगे, ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। अगर इस फेस का एरिया निकालना है तब क्या करेंगे, ब्रेथ इनटू हाइट करेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट इसकी बात करें, इसके जस्ट अपोजिट इसकी बात करें तो इसका डायमेंशन भी क्या है, ब्रेथ इनटू हाइट है। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ब्रेथ इनटू हाइट प्लस कर देंगे। हम लोगों ने 4 दीवार को तो ऐड कर लिया। अगर आप किसी रूम में बैठे तो ये 4 दीवार का डायमेंशन हम लोगों ने ले लिया। अब बचा हुआ क्या है, आपका छत और आपका ज़मीन, आपका छत और आपका ज़मीन। तो अब उसका भी तो एरिया निकाल के ऐड करना होगा यहाँ पे। तो अगर इसके ऊपर वाले की बात करें, इसके छत की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या डायमेंशन है, तो लेंथ और क्या है, ब्रेथ है, लेंथ और क्या है, ब्रेथ है। तो यहाँ पे हम फिर से क्या प्लस करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। और इसके अगर ज़मीन की बात करें, इसके अगर बॉटम की बात करें तो इसका भी डायमेंशन क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ है। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ को प्लस कर देंगे। तो मैंने क्या किया, हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना था, यानी जितने इसके फेस होंगे सबका एरिया निकाल करके इसमें क्या कर देना था, ऐड कर देना था। तो ये 6 जो फेस था, हर एक फेस का एरिया निकाल करके, हर एक फेस का जो एरिया है उसका डायमेंशंस लिख करके मैंने उन सबको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब आप ध्यान से देखिए कि फॉर्मूला क्या बनेगा। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पे L इंटू एच कितनी बार है, 2 बार है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2LH लिख सकते हैं। 2LH लिख सकते हैं, 2 बार है, तो H कितनी बार है, 2 बार है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू L इंटू एच, यानी कि 2LH लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए BH भी कितनी बार है, 2 बार है, B इंटू एच, तो हम इसे भी क्या लिख सकते हैं, 2BH लिख सकते हैं। और उसी तरीके से L इंटू B भी कितनी बार है, 2 बार है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2LB लिख सकते हैं। अब इसमें से अगर कुछ कॉमन निकालने की बात की जाए तो आप देख रहे हैं ध्यान से, इसमें क्या कॉमन है, 2 है, तीनों में आ रहा है, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन होगा। और अंदर क्या बचेगा, LH प्लस BH प्लस LB। और यही हमारा क्यूबॉइड का TSA का फॉर्मूला होता है। यही हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आपको क्वेश्चन में जो डायमेंशंस दिए रहेंगे उसको यहाँ पे आपको पुट करना है और आप यहाँ से क्यूबॉइड का TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि TSA कैसे निकाला जाता है। तो मैंने क्या किया है कि टोटल सरफेस एरिया था, सारा फेस का हम लोगों को क्या निकालना था, एरिया निकालना था। तो सारा फेस का हम लोगों ने एरिया का डायमेंशंस लिखा उसके फॉर्मूला पे और उसको मैंने क्या किया, सबको प्लस कर दिया। तो हमारा TSA का क्या फॉर्मूला निकल गया, 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB। और यही क्यूबॉइड का क्या है, हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है।
अब अगर क्यूबॉइड की लैटरल सरफेस एरिया की बात करें यानी कि LSA की बात करें तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। अब उसे आसानी से समझते हैं कि LSA यानी कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। सेकेंड नंबर है हमारा LSA यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। तो अगर आपको TSA समझ में आ गया है तो आपको आसानी से LSA भी समझ में आ जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस हमें याद रखना है कि लैटरल सरफेस एरिया होता क्या है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि जब हम किसी भी क्यूबॉइड के बारे में बात करें या आप अपने रूम के बारे में बात करें तो वहाँ पे अगर लैटरल सरफेस एरिया निकालना है तो सिर्फ चारों दीवार को ऐड किया जाएगा, उसमें बॉटम और टॉप को ऐड नहीं किया जाता है, उसे ही लैटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे TSA की बात करें, ये जो टोटल सरफेस एरिया निकला है हमारा, ये हम लोगों ने जो यहाँ पे लिया लेंथ इंटू हाइट, ये इसका लिया है, ठीक है। ये सामने वाला फेस का लिया है और ये L इंटू एच इसके पीछे वाला का लिया है। उसके बाद B इंटू एच इस दीवार का लिया है और B इंटू एच इस दीवार का लिया है, यानी ये चारों वॉल का हम लोगों ने ले लिया। बट यहाँ पे हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया में छत और ज़मीन को भी ऐड किया था, लेकिन लैटरल सरफेस एरिया में छत और ज़मीन को ऐड नहीं किया जाएगा। यानी अगर उसमें से L इंटू बी को हटा दिया जाए तो हमारा LSA निकल करके आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए कैसे ये निकलेगा। तो हम लोगों ने जो L इंटू एच लिखा था उसे लिखेंगे L इंटू एच, क्योंकि यहाँ पे L इंटू एच किसका डायमेंशन है, इस फेस का, तो इस फेस को तो इंक्लूड करेंगे। बस हमें किसे इंक्लूड नहीं करना है, तो छत और ज़मीन को इंक्लूड नहीं करना है, उसके अलावा हम सारे को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, यानी चारों दीवार को ऐड करेंगे। तो ये L इंटू एच प्लस इसके पीछे वाला, ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो हमारा फेस है, इसके जस्ट पीछे वाला यानी ये वाला फेस, इसे भी हम लेंगे L इंटू एच के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पोर्शन के साथ इस पोर्शन को ले लिया। अब हम लोग इसके साथ इसमें क्या ऐड करेंगे, तो ये वाला दीवार का एरिया और ये वाला दीवार का एरिया भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा, यानी ये वाला वॉल और ये वाला वॉल का भी एरिया निकाल के यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो इस वॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए B इंटू एच इसका क्या है, डायमेंशन है। तो इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, B इंटू एच, और फिर से इसमें क्या ऐड करेंगे, B इंटू एच। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके चारों दीवार यानी चारों वॉल का जो सरफेस था उसका एरिया निकाल करके उसको ऐड कर दिया। क्या यहाँ पे छत और ज़मीन को ऐड करेंगे, तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये LSA है, लैटरल सरफेस एरिया है। लैटरल सरफेस एरिया में छत और ज़मीन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, सिर्फ हम लोग चारों दीवार को ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि L इंटू एच कितनी बार है, 2 बार है, तो लिखेंगे हम लोग 2LH। उसी तरीके से B इंटू एच भी 2 बार है, तो लिखेंगे 2BH। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 कॉमन है, साथ में H भी यानी हाइट भी क्या है, कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, L प्लस B बच जाएगा। क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है 2 इंटू एच और ब्रैकेट में L प्लस B। तो इस तरीके से हम क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला केवल रट नहीं लेना है, बल्कि समझना है कि फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है, कैसे फॉर्मूला बना है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। और हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से इसको समझने का कोशिश किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं भी समझ में आया होगा, तो वो क्या करिए, दोबारा से इस वीडियो को फिर से देखिए, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं अपने तरफ से आपको पूरा समझाने का कोशिश कर रही हूँ और अपने तरफ से मैं 100% दे रही हूँ। तो आप इसको अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से बैक करिए, स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखिए, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्यूबॉइड का TSA हम लोग निकाल सकते हैं और कैसे क्यूबॉइड का LSA हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगर बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने क्या देखा, क्यूबॉइड के बारे में देखा। अब बात करते हैं हम लोग क्यूब के बारे में कि क्यूब क्या होता है, कैसे उसे बनाएंगे और कैसे उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्यूब क्या होता है और क्यूब का हम लोग सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो क्यूब क्या होता है वो देखते हैं। अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड अ क्यूब। तो क्यूब क्या होता है कि वैसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा यानी बराबर होगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, क्यूब कहा जाएगा। और हम लोग पहले से जानते हैं, अगर 2D शेप की बात करें यानी कि 2 डायमेंशनल शेप की बात करें, तो जिसका सारा साइड्स इक्वल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। जिसका सारा साइड्स इक्वल होता है उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जब सारा उसका डायमेंशंस इक्वल है तो हम
इसे ही क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। और इसका फेस जो होगा वो किससे मिलकर बना हुआ होगा, स्क्वायर से मिलकर बना होगा। यानी क्यूबॉइड में जो सारा फेस है वो किससे मिलकर बना था, रेक्टेंगल से मिलकर बना था। तो क्यूब जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, स्क्वायर से मिलकर बनता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो क्यूब है वो कैसा दिखता है। तो हमारा एक ये स्क्वायर रहा, उसका सारा साइड्स कैसा होगा, इक्वल होगा। और उसी तरीके से हम एक और यहाँ पे क्या बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे, ये भी हमारा स्क्वायर। और हम इसे क्या करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और ये हमारा क्यूब बन के तैयार हो गया। और इसका सारा साइड्स कैसा होगा, आपस में इक्वल होगा। इसका सारा डायमेंशंस कैसा होगा, इक्वल होगा। यानी लेंथ की बात कर ले, ब्रेथ की बात कर ले, हाइट की बात कर ले, सब आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो इसका भी सरफेस एरिया कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा। इसका भी सरफेस एरिया जो होगा वो 2 टाइप का होगा। एक होगा TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और एक होगा LSA यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। तो कैसे निकाला जाएगा टोटल सरफेस एरिया और कैसे निकाला जाएगा लैटरल सरफेस एरिया। तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी जस्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया। कुछ उसी तरीके से यहाँ पे काम करना है। तो अगर इसका फेस के बारे में बात करें तो सारा फेस किससे मिलकर बना है, स्क्वायर से। तो अगर एक फेस की बात करें, ये सामने वाला फेस की बात करें, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं साइड इनटू साइड। ये इसका साइड क्या है, A है, और इसका साइड ये क्या है, A है। इसका साइड A है और इसका साइड ये है। अब सरफेस एरिया जो होता है 2 तरीके का है, TSA और LSA। एरिया समझने के पहले समझ लेते हैं कि इसमें कितने एजेस होंगे, इसके कितने फेस होंगे और इसके कितने वर्टिसेस होंगे। तो सेम क्यूबॉइड की तरह ही ये, बस इसका सारा फेस कैसा है, स्क्वायर शेप का है। तो इसमें कितने फेस होंगे, इसमें भी 6 फेसेस होंगे। आप काउंट कर लीजिए, इसमें भी कितने फेस है, 6 फेस है। इसमें भी कितने वर्टिसेस होंगे, 8 वर्टिसेस होंगे। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ये वर्टिसेस ये होता है, ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टिसेस, 8 वर्टिसेस। और अगर एजेस की बात करें तो इसमें भी कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। सेम किसकी तरह, क्यूबॉइड की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पे जो सारा फेस है वो कैसा शेप का है, स्क्वायर शेप का है। तो अब इसके डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। इसमें भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, लेकिन सब आपस में क्या है, इक्वल है। तो उसको हम लोग किससे शो करते हैं, स्मॉल a से शो करते हैं। तो अगर एक फेस की एरिया निकालने की बात करें, यानी एक फेस जो है कैसा शेप है, स्क्वायर शेप है। स्क्वायर का अगर एरिया निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, इस साइड को इस साइड से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यानी इसका फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड होता है। यानी कि A इंटू A करने से हमारा स्क्वायर का एरिया निकल जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे स्क्वायर का एरिया नहीं निकालना, बल्कि किसका निकालना है, हमें क्यूब का निकालना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। 2 तरीके से आप इसका फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से। पहला कि हम लोग जानते हैं कि एक स्क्वायर शेप है ना, ये कैसा शेप है, स्क्वायर शेप है। स्क्वायर की एरिया की बात करें तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर। यानी A इंटू A क्या बन गया, A स्क्वायर। तो अगर वही क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का बात करें, क्यूब का TSA का अगर बात करते हैं हम, तो हम लोग जानते हैं TSA में कितने फेस को लिया जाता है, इसके सारे फेसेस को। और क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। यानी इस A स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्यूब का क्या निकल के आ जाएगा, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। कि ये जो भी फेस था सारा स्क्वायर शेप का था, और टोटल कितने फेस है, 6 फेस है। तो अगर एक फेस का एरिया निकाल दिया जाए और उसको 6 फेस से यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हमारा क्या निकल जाएगा, पूरे टोटल 6 फेस का एरिया। और उसी को क्या कहा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कहा जाएगा। इसमें हम इसे एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LH प्लस BH प्लस LB। ये भी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है, क्यूबॉइड का TSA का यही फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ पे क्यूबॉइड में तो लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, हाइट अलग होता है। लेकिन हम यहाँ क्यूब के बारे में बात करें तो क्यूब में सारा साइड्स कैसा होता है, इक्वल होता है। उसको हम लोग किससे शो करते हैं, स्मॉल a से करते हैं। यानी 2 ब्रैकेट में हर जगह हमें क्या लिखना होगा, A लिखना होगा। L के जगह पे भी A, H के जगह पे भी A और B के जगह पे भी A, क्योंकि सारा साइड्स कैसा है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A इंटू A। इन दोनों के जगह हमने क्या लिखा, A इंटू A, प्लस इन दोनों के जगह पे भी A इंटू A और इन दोनों के जगह पे भी A इंटू A। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू A, तो ये क्या बनेगा हमारा, 2 इंटू A करेंगे तो क्या बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ पे ए छूट गया था, यहाँ पे ए होगा, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब आप तीनों ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2 इंटू तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3a स्क्वायर, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6a स्क्वायर। तो आप इस तरीके से भी क्यूब का टी ऐसे को निकाल सकते हैं, और क्यूब का टी ऐसे क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। उसी तरीके से अगर इसकी LSA के बारे में बात करें लैटरल सरफेस एरिया में, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पहला क्या कि हम जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। और अगर लैटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो उसमें हम लोग कितने फेस को इंक्लूड करते हैं, 4 फेस को, यानी चारों जो दीवार होता है उसको इंक्लूड करते हैं। इसमें हम लोग छत और ज़मीन को यानी टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, क्यूब का LSA निकाल, हमें क्यूब का LSA निकालना है। तो हम यहाँ पे कितने वॉल को इंक्लूड करेंगे, कितने फेस को, 4 फेस को, और 4 फेस को क्या करेंगे, उसके एक फेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4a स्क्वायर क्या होता है, इसका लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4a स्क्वायर। अब अगर हम इसे इस तरीके से निकालने की बात करें तो हमें पता है कि क्यूबॉइड का LSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू H L प्लस B। ये क्या होता है, क्यूब का LSA का फॉर्मूला होता है। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होता है, इक्वल होता है, किसमें, क्यूब में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब का डायमेंशंस को लिखेंगे, तो 2 इंटू H के जगह पे A ब्रैकेट में A प्लस A, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो भी डायमेंशंस था वो हमने किसका लिख दिया, क्यूब का लिख दिया। तो अब 2 इंटू A करेंगे तो 2a इंटू A प्लस A 2a, 2 2 जा क्या 4, और a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर। तो इस तरीके से क्यूब का यहाँ से भी क्या निकल गया, LSA 4a स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर क्यूब के बारे में बात करें तो सारा साइड्स इक्वल होता है। अगर उसका TSA निकालना है तो उसका एक फेस का हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, इसका एक फेस का एरिया निकाल लेंगे और उसको टोटल फेस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो TSA में टोटल फेस कितना लेते हैं, 6 लेते हैं, यानी 6 लेते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और LSA में टोटल फेस कितना लेते हैं, हम लोग 4 लेते हैं, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरीके से आपका क्यूब का, क्यूबॉइड का, दोनों का हम लोगों ने लैटरल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला देख लिया और टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला देख लिया। और हम लोगों ने इसे रटा नहीं है, हम लोगों ने इसे याद नहीं किया है, हम लोगों को पता चल चुका है कि कैसे ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला इसका क्यों होता है, कैसे फॉर्मूला आया, ये सब हम लोगों ने इस वीडियो के थ्रू सीखने का कोशिश किया है। आप इसका नोट स्टार्टिंग से बनाते चले जाइए ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और आप इस वीडियो को ध्यान से समझते चले जाइए ताकि आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। आने वाले वीडियो में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इसके वॉल्यूम और दूसरे शेप के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही करेंगे कि इसमें क्या होता है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा है, आज हम लोगों ने क्यूब देखा कि क्यूब क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, यानी कि क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। और उसी तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। ये सब हम लोगों ने इस वीडियो के थ्रू कवर करने का कोशिश किया है। आप यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।